चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आज मेरा परम सौभाग्य है इस, थोड़ा घुमाओ उसको। हरे कृष्ण, सिस्टम को घुमा दो, वो साइड करो, दूर भी रखो और थोड़ा उसको घुमाओ वो साइड में, दीवार की तरफ करो मुंह। हरे कृष्ण, हाँ ठीक है। अभी तो सबको सुनाई दे रहे? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल है उधर, लड्डू नहीं इधर। तो माता जी और प्रभु जी, सुखी माता जी और लक्ष्मी नारायण प्रभु, इनके इस भवन में, घर को क्या कहते हैं? भवन। संस्कृत में घर को भवन का है, क्योंकि भवन में 3 अक्षर होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं? भ, व, न। तो भवन का अर्थ क्या है? भवन का अर्थ यह है कि जिस घर में भगवान स्वामी है। जैसे इस घर में आते ही स्वामी पहले दर्शन देते हैं। कौन है स्वामी? भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भोक्ताराम यज्ञतपसम सर्वलोक महेश। तो इस परिवार का विशेष है, घर एक मंदिर। क्या कहते हैं उसको? घर एक मंदिर। भवन का मतलब है घर एक मंदिर। तो भवन में 3 शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, सॉरी, भ, व, न। तो भवन में जो पहला भ है अक्षर, वो है भगवान। भ क्या है? भगवान। हरे कृष्णा माता जी। उधर बैठिए, सामने बैठिए, उनको कुर्सी दे दो, कुर्सी। तो भवन में जो भ है वो है भगवान। भ का पहला मतलब क्या है? भगवान। भ का दूसरा मतलब है भक्ति। भ का तीसरा मतलब है भजन। भ का चौथा मतलब है भोग लगाना। तो ये चारों चीज भगवान ने 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में बताई। भोक्ताराम यज्ञतपसम सर्वलोक महेश। और भ निकल गया तो क्या बच गया फिर? तो वन में कौन होते हैं? पशु होते हैं, जानवर। इसलिए आजकल कलयुग में इस घर में जैसे भगवान को सबसे मुख्य स्थान दिया गया, ऐसे देने से घर भवन बनता है। उस घर के स्वामी भगवान बन जाते हैं और हम उस घर में भगवान के सेवक, भगवान के दास, उनका घर है, उनका हम ध्यान रख रहे हैं। उसको कहते हैं केयर टेकर। क्या कहते हैं उसको? वी आर जस्ट केयर टेकर्स। इसका सबूत क्या है कि ये परिवार पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बाद में भी चलता रहेगा। तो चलाने वाले कौन है? हमें क्या लगता है? मैं चला रहा हूं, है कि नहीं? आप पैदा होने से पहले परिवार चल रहा था, आप होते हुए परिवार चल रहा है, आप जाने के बाद भी परिवार चलता रहेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए चलाने वाले कौन है? प्रभु है। हाँ? करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है, सही नहीं? क्योंकि पेपर पर हमारे नाम बदलते हैं। अभी दादा का नाम चला गया, दादाजी चले गए, तो दादाजी का नाम पेपर से कैंसिल हो गया। किसका लग गया? बेटे का लग गया। बेटा चला गया, पोते का लग गया। तो हमें संतुष्टि किसमें है? सिर्फ नाम हमारे बदल रहे हैं, उसमें संतुष्टि है। मेरा नाम चढ़ गया बस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घर में भगवान को सबसे मुख्य स्थान देना चाहिए। और हम घर में किस प्रकार होना चाहिए? भगवान इस घर के स्वामी है, केंद्र है। जैसे ज्यामिति कितने लोगों ने पढ़ी है? ज्योमेट्री। हाँ, ज्योमेट्री में क्या होती है? एक पॉइंट लेकर जितने चाहे गोले बना सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट कहते हैं उसको, इन्यूमरेबल। एक बिंदु लेकर
अरे गोलों की विशेषता क्या है, एक दूसरे में फंसते नहीं, और देखने को भी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं उसको, सिम्फनी कहते हैं उसको, है कि नहीं? ऐसे जीवन में सिम्फनी आएगी, हाँ, अगर हम भगवान को केंद्र रखेंगे। वही सोचिए, वो जो बिंदु है, पॉइंट है, हमने हर बार चेंज किया तो क्या होगा, एक गोले एक दूसरे में फंसते जाएंगे, और ऐसे एक दूसरे में गोले फंस रहे, वो देखने को भी आंखों को तकलीफ होती है, समझ गए? तो ऐसे हमारे जीवन में अगर भगवान केंद्र है तो हमें सुकून मिलेगा। क्योंकि कलयुग में क्या है, सबको रामराज पे चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए घर में, प्रॉब्लम है है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है, सबको लड्डू गोपाल चाहिए। उद्देश्य क्या है, भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में लिखे। इसलिए हमारी रीत है भारतीय की, ये रिवाज है, ये संस्कार है। बेटी जब ब्याह कर ससुराल जाती है तो क्या देते, फ्रिज देते हैं, टीवी देते हैं, क्या देते हैं बच्ची को? बच्ची के हाथ में माता पिता एक ही चीज देते, कहते हैं ये लड्डू गोपाल आप साथ में लेके जाना। भगवान को देते कि नहीं, लड्डू गोपाल को देते। हाँ, आज भी नहीं था, मालूम है। तो लड्डू गोपाल को बच्ची को देते और कहते हैं हम आपके साथ नहीं रहेंगे लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे। एक बच्चे के समान इनकी सेवा करनी है, उठाना, नहलाना, श्रृंगार करना, को भोग लगाना, दोपहर को सुलाना, फिर से जगाना, रात को फिर से सुलाना। तो बच्ची के घर में माता पिता नहीं रहेंगे लेकिन परम पिता जरूर रहेंगे। हरे कृष्णा। तो कलयुग में लोगों को क्या चाहिए, लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, सिर्फ लड्डू चाहिए। क्या चाहिए लड्डू चाहिए। जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकर देही, छोकर देही, ये सब लड्डू है। माता जी बातचीत मत करो, उधर बैठ जाओ बाहर कुर्सी में, बातचीत मत करो, सुनो भगवान के बारे में सुनो, अभी काम नहीं आएगा, 20 साल के बाद काम आएगा। तो समझ गए, जीवन का केंद्र है भगवान को हम जीवन का केंद्र बनाए। हरे कृष्णा। बोलना है आपको। तो हमें आश्रम दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें आश्रम में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। हरे कृष्णा। उसको छोड़ के आइए माता जी, आप छोड़ कर आइए उनको। हाँ ओके ठीक है। तो बाहर 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 कुर्सी डाल के बैठिए। हाँ बाहर बैठ के खिला दो, बाहर थोड़ा आवाज कम आएगा, कुर्सी डाल के बैठ जाओ। ठीक है। हाँ तो क्या बता रहे थे आप? 4 आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रय लेना। अभी किसका लेना है? किसी लल्लू पंचू का नहीं, किसी देवता का नहीं, क्योंकि आश्रय देने वाले एक ही व्यक्ति है। जब भी देवताओं पे संकट आती तो किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास, है कि नहीं? या जो ब्रह्मा जी थे उनके पीछे भी जब असुर मारने के लिए प्रयास कर रहे थे तो ब्रह्मा जी किसके पास गए? कृष्ण के पास। भस्मासुर शिव जी के पीछे लगा था, तो भस्मासुर से शिव जी को किसने बचाया? तो हमें समझना चाहिए आश्रय देने वाले एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण। इसलिए उनका आश्रय जो लेगा वो अपने जीवन के नैया पार करेगा। पार करेंगे नैया रे कृष्ण कन्हैया, ये भजन भी है, आपने सुना होगा। तो केंद्र भगवान बनाने का मतलब क्या है? हम घर में जो भी करेंगे भगवान के खुशी के लिए करेंगे, तभी हम स्वतंत्र हैं। इसलिए 15 अगस्त का गाना बदलना होगा, हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म का मतलब है यज्ञ। क्या है? तो यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञ वये विष्णु। यज्ञ का दूसरा मतलब क्या है? विष्णु की संतुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि।
इसलिए हर कर्म करने से पहले हमें वो भगवान को अर्पण करना है, और गीता यही सिखलाती है। अगर भगवान को संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, तो हमें खुद से 3 प्रश्न करने होंगे। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, एंड फॉर हुज सेटिस्फैक्शन। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। ये 3 प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान ने 699 श्लोक बोले हैं। कितने? ये समझ नहीं पाते कई भारतीय लोग, क्योंकि उनको एक ही श्लोक मालूम है, वो भी आधा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस आगे पीछे कुछ मालूम नहीं। इसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। क्या कहते हैं? हाँ। तो उस कारण भारतीयों को गोपाल समझ में नहीं आया, वो गोपाल को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। विष्णु स्वीकार है, नारायण स्वीकार है, सारे अवतार स्वीकार है, और सबसे फेवरेट राम है, क्योंकि ये लोग क्या नहीं है, इतने नटखट नहीं है। बेचारे आते हैं, अपना अवतार का काम करके चले जाते हैं, लेकिन नटखट बालक जब आता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, जिनका नाम है क्या? गोपाल, गोविंद, कृष्ण। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सारे अवतार, सारे नारायण, सारे विष्णु गोपाल से आते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कर। भागवत में स्पष्ट कहा है, भागवतम 1 स्कंद 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 28, एते चांस कला पुंस कृष्ण। चांस का मतलब है बहुत कम चांस है इनको समझना, चांस। क्योंकि बड़े बड़े लोग चकरा जाएंगे। ब्रह्मा जी चकरा गए ब्रह्म विभुंडिला में, शिव जी चकरा गए मोहिनी अवतार में, इंद्र चकरा गए गोवर्धन पूजा में। समझ गए? इसलिए ये हर एक की बस की बात नहीं। हम एक खोपड़ी से क्या गोपाल को समझ पाएंगे? 150 ग्राम की खोपड़ी है, इस 150 ग्राम की खोपड़ी से, सब्सटेंस से हम क्या समझ पाएंगे? जबकि ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ी है। विधाता समझ नहीं पाए, लेकिन कौन समझ पाएगा? जो भक्त बनेगा। इसलिए गीता भागवत का अंतिम उद्देश्य है भक्त बने। इसका सबूत क्या है? भगवान ने एक श्लोक गीता में 2 बार बताया। कितने श्लोक है गीता में? 700, लेकिन एक ही श्लोक दोबारा आता है। अभी दोबारा क्यों बताया? रिपीटेशन क्यों करते हैं हम? रिपीटेशन तो पहले तो समझना है रिपीटेशन का मतलब क्या है। रिपीटेशन का मतलब है भगवान को बार बार याचना करना, निवेदन करना। क्योंकि याचना को, निवेदन को इंग्लिश में पिटीशन कहते हैं, और पिटीशन जब बार बार करते तो शब्द क्या आती है? रिपीटिशन। समझ गए? तो भगवान को बार बार हम याचना करें, हमें आपकी सेवा में लगाइए। और महामंत्र का ये सीधा अर्थ है, एकदम सिंपल अर्थ। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति राधा रानी कृपा करके हमें आपके सेवा में लगे। इसलिए एक बार बोलने से नहीं होगा, इसको बार बार रिपीट करना होगा। क्योंकि बार बार याचना करने से, बार बार एप्लीकेशन करने से जॉब मिलता है। भौतिक जगत का नियम है अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। लेकिन भगवान को जब अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन को क्या कहा इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में एप्लीकेशन को अर्जी क्या कहते हैं? अभी अर्जी का मतलब क्या है? भगवान को निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो किसको कर रहे हैं हम? राधा गोविंद को। तो राधा गोविंद का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरजी। तो किसको करना है अर्जी? अर्जी टू अर्जी, ताकि हो उनकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी। सिंपल भाषा में महामंत्र का अर्थ क्या है? आरजी यानी राधा गोविंद जी। यहाँ कौन है? राधा गोविंद जी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? आरजी। और किसको अर्जी करना है? अर्जी टू अर्जी, ताकि हो उनकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी। और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र क्यों करना है? प्रश्न उठता है। इतने सारे मंत्र है, ए बाबा का, ओ बाबा का, ए माता हो माता, ए देवता हो देवता। तो इस्कॉन में हरे कृष्णा ही क्यों करते? क्या बाकी मंत्र स्ट्राइक पे चले गए?
क्या बाकी मंत्रों में वायरस घुस गया? प्रॉब्लम क्या है? क्यों महामंत्र? क्यों? क्योंकि इसको मंत्र नहीं, क्या कहा है? महामंत्र। अभी क्या फर्क है मंत्र और महामंत्र में? ये फर्क करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है फर्क करने के लिए, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। जब ये महामंत्र का उच्चारण करोगे, उच्चारण करके सुनने का प्रयास करोगे, ये सुनने से आपकी बुद्धि तेज बनेगी, आपकी बुद्धि एक्टिवेट होगी। जैसे मोबाइल में सिम डालते हैं नया, तो 24 घंटे में क्या होगा? वो एक्टिवेट होगा। ऐसे पहली बार मनुष्य जीवन में आकर हरे कृष्णा सिम जब डालते हैं कान से, तो आपकी बुद्धि क्या होगी? एक्टिवेट होगी। तब भी बुद्धि साथ देना शुरू कर, नहीं तो कलयुग में बुद्धि सटिया गई है, समझ गए? काम नहीं कर रही है। तो जितना उच्चारण स्पष्ट करोगे और सुनोगे 16 शब्दों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो बुद्धि आपकी 3 स्तर पे एक के बाद एक कार्यरत होगी, एक्टिवेट होगी। इसलिए इसको 3D कहा है। क्या कहा है? 3D पिक्चर देखा है कि नहीं? ऐसे बुद्धि भी 3 स्तर पे कार्यरत होती है, एक्टिवेट होती है। तो इसलिए उसको क्या कहा है? 3D। D फॉर अल्फाबेट D फॉर डोसा, D फॉर दिल्ली। तो पहली D क्या है? जब ध्यानपूर्वक उच्चारण करके हर एक शब्द सुनने का प्रयास करते हैं, कान में भगवान का नाम जब जाएगा तो भगवान आपके जीवन में कान से क्या कर रहे हैं? पधार रहे हैं। भगवान आंखों से नहीं आएंगे आपके दिल में, कहां से आएंगे? इसलिए कहा है कान से मिलेंगे कान्हा। क्या कहा है? कान से मिलेंगे कान्हा। क्योंकि प्रभु रामचंद्र वनवास गए, किस औरत के कारण? किसने कान भड़काए? फिर से कान के कारण प्रभु को जाना पड़ा वनवास में। किसने भड़काया? मंत्रा ने भड़काया। लेकिन कलयुग में कहते हैं उसी प्रभु रामचंद्र को कृष्ण के रूप में हमारे जीवन में वापस बुला सकते हैं। मंत्रा के कारण गए, लेकिन महामंत्र के कारण वापस आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रभु जब आते हैं, घर वापसी करते हैं, तो उसको दीपावली कहते हैं। तो हर रोज दिवाली मना सकते हैं, हर रोज त्योहार मना सकते हैं, खुशियों की बारात निकलेगी, हर रोज जन्माष्टमी, हर रोज राधाष्टमी। अगर ये उच्चारण स्पष्ट होगा और सुनेंगे, तो ऐसा कोई क्षण कलयुग में नहीं कि भगवान अवतार नहीं लेंगे। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसको ही जन्माष्टमी कहते हैं। तो जन्माष्टमी मनाने का अवसर हर क्षण में है। इसलिए कलयुग देवताओं के द्वारा पूजित है। बड़े बड़े सिद्धि पुरुष कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बाकी युगों में एक बार आते हैं। संभवामी युगे युगे, युगों युगों के बाद। लेकिन कलयुग का भाग्य क्या है? कलयुग में ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। कमी हम में है, उच्चारण स्पष्ट नहीं हमारा, और दवाई कान में नहीं जा रही है। कौन सी दवाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अबे दवाई कान में ही क्यों जाना चाहिए? इसका भी कारण है। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया, हमारे आचार्य जो है फाउंडर आचार्य संस्थापक, उन्होंने कहा है सिर्फ कान से सुनिए। इसलिए संस्था का नाम ही दिया है इस कान। क्या दिया है? क्या नाम दिया है? इस कान का मतलब क्या है? हम बोलते हैं हम इस कान में जा रहे, मतलब क्या है? भगवान को कान देने जा रहे हैं। भगवान को सिर्फ आपके कान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। सिंपल है एकदम, समझ गए? और इसका उनका स्पेलिंग क्या है? ISKCON। अभी 6 अल्फाबेट है, 6 अक्षर है इंग्लिश के। ये 2-2 का ग्रुप बनाया और अंत में क्वेश्चन मार्क किया।
IS का मतलब क्या है? ईज। ईज का मतलब है क्वेश्चन मार्क अंत में आना चाहिए, ईज। KC का मतलब क्या है? कृष्ण भावना। ऑन का मतलब क्या है? क्या मेरी कृष्ण भावना उजागर हो रही है कि नहीं, ये प्रश्न करना चाहिए। इसलिए हमने 3 प्रश्न पूछे थे। कृष्ण भावना को उजागर करने के लिए, भगवान को आमंत्रित करने के लिए 3 प्रश्न जरूरी है। इसलिए मनुष्य जीवन कभी कहलाते हैं मनुष्य, जब जिज्ञासा करते हैं। उस जिज्ञासा को क्या कहें शास्त्र में? अथा तो भयंकर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं भयंकर जिज्ञासा। खुद से करना है, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। और तीसरा प्रश्न, किसके खुशी के लिए। तभी यज्ञ सफल होगा आपका, सफल होगी तेरी आराधना, कभी होगी जब ये 3 प्रश्न करोगे खुद से, क्या कर रहा हूं। जैसे जप कर रहे तो पहला प्रश्न क्या आना चाहिए? क्या कर रहा हूं? जप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? गुरु महाराज को वचन दिया 16 माला का। तीसरा प्रश्न क्या है? किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। किसके खुशी के लिए कर रहे हैं? भगवान राधा कृष्ण की खुशी। ये तो हम जानबूझकर विष पी रहे, ये भजन है गोविंदास जी का। हाँ, क्या कहते हैं भजन में? मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लो। अगर ये भजन खुद के खुशी के लिए कर रहे हो तो विष पी रहे हो आप, क्योंकि 84 लाख योनि में आप विष ही पीते आ रहे हो, इसलिए आपका मृत्यु हो चुका है। अभी अमृत पीना है। अमृत क्या है? 16 शब्द, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसमें सबसे आवश्यक है ध्यान पूर्वक उच्चारण करें और हर एक शब्द सुनने का प्रयत्न, तब अमृत काम करेगा। तब आप क्या बनोगे? ये संजीवनी मंत्र है। क्या है? साधारण मंत्र नहीं, संजीवनी मंत्र। लक्ष्मण जी को कैसे जगाया गया? आपको कैसे जगाया गया? महाभारत में रामायण में संजीवनी बूटी। ऐसे कलयुग में हम काल सर्प से दंशित है, माया के सर्प से दंशित है। सांप जब दंश करता है तो उस पर क्या करना पड़ता है? उसको संजीवनी देनी पड़ती है। वो संजीवनी आदमी को होश में ला सकती है। ऐसे हमें भगवान ने, जो हम काल सर्प से, माया के सर्प से हमें दंश किया गया है, तो हमें पुनर्जीवित करने के लिए भगवान ने ये 16 शब्द दिए। कौन से 16 शब्द? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे प्रश्न उठ सकता है 16 ही शब्द क्यों, 15 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं, 16 ही क्यों? क्योंकि जीवात्मा पे 16 प्रकार के आवरण होते। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं। ये आत्मा जो है 16 प्रकार के आवरण में फंस गया है। कौन कौन से आवरण? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के वायु और 1 सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं सूक्ष्म शरीर को? सूक्ष्म शरीर को क्या कहे? किससे बना है सूक्ष्म शरीर? 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं, संस्था में आते हैं, तो MBA कंपलसरी है। अभी MBA का मतलब क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, MBA। और जब MBA, ये संस्कृत शब्द है मंत्र, उसमें 2 शब्दों का जोड़ है, म और त्र। त्र का मतलब है तारने वाला, मन की समस्याओं से तारने वाला। तो मंत्र का अर्थ क्या होगा? डिलीवर ऑफ द माइंड। मन त्रायते इति मंत्र। और इस्कॉन में हम मंत्र नहीं दे रहे, मंत्र का बाप दे रहे, महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मन का शुद्धिकरण हो गया मंत्र से, और तीनों शुद्धिकरण एक साथ में चलना है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। किसका किसका शुद्धिकरण होना चाहिए एक साथ? मन का, बुद्धि का, अहंकार का।
क्योंकि बाहर से तो सोप लगा रहे, शैम्पू लगा रहे, चेहरे पे क्या लगाते, चूना लगाते, क्या कहते उसको, फेशियल क्या बोलते, फाउंडेशन। हमारा हिल गया इसके कारण। तो देखिए शरीर का तो इतना हम ख्याल कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक शरीर है। भगवान ने दो प्रकार के शरीर दिए, एक स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना, उसकी तो साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि करनी ही पड़ती है, क्योंकि शरीर को 9 छेद है और सुबह सुबह इसको साफ नहीं करते तो आदमी आपके करीब नहीं आएगा। हर द्वार से गंदगी बाहर निकलेगी, नाक से, मुख से, मुंह से, इसलिए सब साफ करना पड़ता है कि नहीं? तो आदमी नजदीक नहीं आएगा, इतनी बदबू आती है, इतना सड़ा हुआ है अंदर से शरीर। तो इसका शरीर शैम्पू से कर रहे हैं कि नहीं, साबुन से कर रहे हैं, और साबुन का नाम ये मिस्टर चमको, क्या नाम है? हाँ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये किसके समान है? जैसे बूढ़ी औरत ने तोते के लिए पिंजरा लाया, क्योंकि अकेली थी, और मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी, अकेला नहीं रह सकता हो। मैन इज सोशल एनिमल। तो प्रेम करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। सेवा करनी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये आत्मा का स्वभाव है, ये धर्म नहीं बदल सकते। धर्म कभी बदलता नहीं है। जैसे हरी मिर्ची का धर्म क्या है बताइए? मिर्ची के कान में जाकर कहेंगे मिर्ची बहन 1 करोड़ देते हैं, थोड़ा मीठा बनो, बनने वाली है? नहीं बन सकती हो। स्वभाव नहीं बदल, धर्म नहीं बदल सकते हम। शक्कर का धर्म क्या है? शक्कर को जाके कह रहे 10 करोड़ देते हैं, थोड़ा तीखा बन जाओ, बनने वाली है शक्कर? नहीं। तो कोई भी चीज, कोई भी जीव धर्म नहीं बदलता है। यहां तक कि शेर भी अपना धर्म नहीं बदलता है। शेर गलती से कभी घास नहीं खाएगा, और गाय गलती से कभी मांस नहीं खाएगी, लेकिन एक जानवर है जो घास भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है। मालूम है उस जानवर का नाम? हाँ, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। समझ गए? इसलिए जानवर से ज्यादा हमारे जीवन में समस्या है, क्योंकि हमने हमारे धर्म को नहीं समझा। जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरे नित्य दास, भगवान की दासत्व स्वीकार करना, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। निर्भरता में स्वतंत्रता है। डिक्लेयरिंग और डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज कॉल्ड एज रियल इंडिपेंडेंस। तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। भले 80 साल हो गए हमें मिलकर, लेकिन हम इंद्रियों के गुलाम हैं, शरीर के गुलाम हैं, भावनाओं के गुलाम हैं, इच्छाओं के गुलाम हैं। कहाँ स्वतंत्रता है हमारी? सिर्फ झंडा फड़काते हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ये स्वतंत्रता नहीं। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगेंगे तभी स्वतंत्र है, तब तक स्वतंत्र नहीं है। भगवान पे निर्भरता ऐलान करना, इसको स्वतंत्र कहे। डिक्लेयरिंग अवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज कॉल्ड एज रियल इंडिपेंडेंस। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर से पिता की सेवा में लगना। इसको मुक्ति कहा है, याद रखिए। मुक्ति का मतलब है भगवान में लीन नहीं होना। ये गलत धारणा है। जैसे आदमी जंगल में गया है और जंगल में उसका शेरनी पड़ी, तो जो शेरनी पड़ी है उसके लिए मुक्ति क्या है? उस व्यक्ति के लिए मुक्ति क्या कह लेंगे? जब वो शेरनी से बचकर जंगल के बाहर आया तो वो मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? शेरनी से। अभी वो मूर्ख व्यक्ति शेरनी से बचने के बाद, मुक्त होने के बाद, जंगल के बाहर रहा नहीं देखते बैठता शेरनी का कभी आएगी। वो अपने घर जाएगा, अपने दिनचर्या में फिर से लग जाएगा। ऐसे जीवात्मा के मुक्ति क्या है? ये भौतिक जगत भी जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, 5th कैंटो। क्या बताए? ये भौतिक जगत भी जंगल है, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारे पीछे शेरनी लगी है। उसको कहते हैं माया शक्ति। माया शक्ति की तुलना किसी की है? शेरनी सी के। अभी मुक्ति क्या है फिर हमें? इस शेरनी से बचकर हम जंगल के बाहर है, भौतिक जगत से बाहर आकर फिर से अपने घर लौट जाए और पिता की सेवा में लगे, इसको मुक्ति का है।
इसलिए मुक्ति की व्याख्या बहुत सुंदर की, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब है 4 हाथ प्राप्त होंगे, 2 सिर प्राप्त होंगे, 4 सिंह प्राप्त होंगे, नहीं। जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना, इसमें ही मुक्ति है, और किसी में मुक्ति नहीं। इसलिए मुक्ति से बड़ी है भुक्ति। क्या है? भक्ति। क्या है? क्योंकि भक्ति के दरवाजे पे हाथ जोड़कर, अंजलि जोड़कर कौन खड़ी है? मुक्ति खड़ी है। हमें आपकी सेवा में लगाओ। क्योंकि जो भगवान की सेवा में लग गया उसको मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाएगा। समझ गए? यमराज यमदूत उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गले में हम क्या डालते हैं? माला डालते हैं। क्यों? ये फैशन नहीं, कॉलेज बच्चों की फैशन के लिए नहीं डाला। क्यों डालते हैं गले में पट्टा? अभी किस कुत्ते को म्युनिसिपैलिटी पकड़ कर ले जाते बताइए? किस कुत्ते को पकड़ कर ले जाते हैं? जो लावारिस है, सड़कों में घूम रहा है, जिसके गले में पट्टा नहीं। इसलिए भगवान के वचन है 6ठे स्कंद में, अजामिल की कहानी में भगवान ने कहा है यमदूतों को, यमराज को, अगली बार उस आदमी पे नजर भी डालोगे तुम्हारी आंखें निकाल कर रखूंगा जिसके गले में पट्टा है, तुलसी माला है, जिसके माथे पे तिलक है। तिलक क्यों पहनते हैं? फैशन है, अच्छा लगता है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्यों पहनते तिलक? तिलक का मतलब है ये 2 रेखाएं हैं, ये विष्णु के चरण कमल है, और विष्णु के चरण में क्या होती है? तुलसी माता। तो ये शरीर मंदिर बना रहे। पहला उद्देश्य क्या है? तिलक धारण करने का, शरीर को डेकोरेट कर रहे, सुशोभित कर रहे। ये भगवान का मंदिर है। ये याद दिलाने के लिए, भगवान की याद दिलाने के लिए, हम दूसरों को याद दिलाने के लिए खुद भगवान का शरीर मंदिर बनाने के लिए तिलक धारण कर। समझ गए? ये कोई भावुकता नहीं, भक्ति कोई भावुकता नहीं। भक्ति सबसे बड़ा साइंस है, शास्त्र है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? फिर से भगवान की सेवा में लगाना। इसको उत्तमा भक्ति का है। उत्तमा भक्ति की व्याख्या की है रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत में। जो भगवान ने दिया है सब कुछ, हम गाते हैं मुंह से बस, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, लेकिन समय आने पर औकात दिखाते। क्या दिखाते? औकात। क्या बोला था मुंह से? बोलो बचन, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे। लेकिन आने पर, समय आने पर औकात दिखाते। क्या कहते? सब कुछ लागे मेरा, क्या जाए तेरा, जय जगदीश हरे। इसको दंभ कहते, कापट्य कहते। कापट्य से भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान आते हैं, भगवान का नाम आता है पतितों का उद्धार करेंगे। पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। इसलिए जो भगवान ने दिया है उनकी सेवा में लगाओ। जैसे मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और मेरा टीवी आपके घर में रख के गया हूँ कि मैं भी यात्रा में जा रहा हूँ, आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आने के बाद जब मांगता हूँ तो आप नहीं कह सकते ये मेरा हो गया। ऐसे हम मूर्ख लोग क्या कहते हैं? भगवान ने दी हुई हर एक चीज खुद की समझ बैठे। तो दिए भगवान ने, उनकी सेवा में लगाने, उससे आपका उद्धार होगा। इसलिए भक्ति की व्याख्या क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अभी ऋषिकेश किसका नाम है? किसी शहर का, आदमी का नाम नहीं। ऋषिक का मतलब है इंद्रियां, ईश का मतलब है स्वामी। इन इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इन इंद्रियों को लगाना इंद्रियों की परिपूर्णता है। और यही भगवान करे, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्व। भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? और सबसे पहले क्यों भगवान कह रहे बार बार मुझे भोग लगाओ, भोग लगाओ? क्यों कह रहे? क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, माता पिता दिया है, परिवार दिया है। क्या नहीं दिया है? समझ गए?
और हम भगवान की कृपा से माँ के घर में जाकर बाहर निकले। तो माँ के घर में बीज देने वाले कौन है? भगवान है, परम पिता है वो। भले इस शरीर में पिता कोई भी हो जन्म देने वाला, लेकिन उसके वीर से माता के घर में जो बीज गया है वो बीज देने वाले कौन है? भगवान। अहम बीज प्रदा पिता। तो बीज भगवान ने दिया है। तो आप जो माँ के गर्भ से बाहर निकल रहे हो फल फूल के रूप में, उस फल फूल पे किसका अधिकार होना चाहिए? बीज देने वाले का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भगवान करे भोक्ताराम यज्ञ। भगवान अहंकार से नहीं करे, मेरी सेवा में लग जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नतमस्तक हो जाओ। क्यों करे? क्योंकि कल्पना भी आप सोच नहीं सकते कि कोई चीज मुझसे नहीं आती। कल्पना करने के लिए मन चाहिए, वो भी भगवान ने दिया है। इसलिए अगर बीज से आप उत्पन्न हुए हो फल और फूल के रूप में, तो उस फल पे फूल पे पहला अधिकार बीज देने वाले का होता है। इसलिए फल हो या फूल हो, पहले भगवान के चरण में चढ़ना चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसम। समझ गए? तो ऐसे हमारे उद्देश्य क्या है? फिर से पिता के सेवा में, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। जैसे हमने बूढ़ी औरत का उदाहरण बताया, बूढ़ी औरत को प्रेम करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बहुत धनवान थी, बड़ी हवेली थी। तो बातचीत करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए तोता लाया। तो क्या उन्हें बताया? सेवा ये जीवात्मा का धर्म है। पिछले 84 लाख यूनिट से हम सिर्फ सेवा ही करते आ रहे, लेकिन गलत लोगों की सेवा की है। समझ गए? क्योंकि 84 लाख यूनिट में कितने माता पिता हो गए, कितने बच्चे हो गए, कितनी पत्नियां होगी, कितने भाई बहनें हो चुके, कितने रिश्तेदार हो गए, सबकी सेवा की कि नहीं? सेवा को टाल नहीं सकते। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सुअर हो, कुत्ता हो, सेवा करने ही पड़ेगी किसी भी शरीर में, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, सेवा के बिना वो जी नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुचित। सोए भी हो, शरीर सो रहा, लेकिन आत्मा सोता नहीं। याद रखिए, आत्मा कार्यरत है। तो ऐसे सेवा में लगना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी वो सेवा में लगने के लिए हमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को महामंत्र का है, सिंपल भाषा में। नौकरी करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन। तो भगवान को जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, भगवान मैं थक चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, हर शरीर में भाग भाग कर मैं अभी थक चुकी हूँ सबकी सेवा करके, अभी सिर्फ आपकी सेवा कर रही है। ये मंत्र का अर्थ है, महामंत्र का। महामंत्र का इनडायरेक्ट मतलब क्या है? हमें VRS दीजिए, माया से, इस भौतिक जगत के स्वजनों से VRS दीजिए। इनकी सेवा करके पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, अभी सिर्फ आपकी सेवा कर रहे हैं। प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो एक ही मंत्र है जो जीवात्मा को फिर से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वो है महामंत्र। क्योंकि महामंत्र का सिंपल अर्थ क्या बताया? हे भगवान के शक्ति राधा रानी कृपा करके हमें आपके सेवा में लगे। क्योंकि बाकी सभी मंत्र जो गाते हैं, बोलते हैं, वो अंततः या तो भगवान से सेवा ले रहे या देवताओं से सेवा ले रहे, उसमें भावना गलत है। हमें सेवा करनी चाहिए। हम आत्मा है, हम अंश है। अंश किसकी सेवा करने का अर्थ क्या है? उनसे सेवा ले रहे। जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकर देही, छोकर देही। जैसे होटल में जाकर किसको पुकारते, बताइए जरा। होटल में जाकर किसको पुकारते? हाँ, जोर से, वेटर आ जाओ। क्यों बुलाते? वेटर को क्यों बुलाते? क्या दिल आ गए वेटर पे? बेटो साहब कई सालों से मुझे खिला रहे, आज मेरी इच्छा हो गई आपको खिलाने की, बैठिए थोड़ा। नहीं, वेटर को बुलाने का उद्देश्य ही उसको बाप का नौकर बनाना। तो पुकारने की भावना क्या है वेटर को? वो भावना को समझिए। इसलिए इसको कृष्ण भावना कहा है। क्या कहा है? कृष्ण भावना।
क्योंकि आज तक सभी देवताओं को बाप का नौकर बनाकर उनको वेटर के समान पुकारते रहे। ये मंत्र है सब, जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया है उसका, मंत्रों को उच्चार करने का, पुकारने का भावना क्या थी? हमारी सेवा में लग जाओ, आप सब हमारे बाप के नौकर हो। जैसे होटल में बैठकर वेटर को पुकारते तो क्या बताते हैं इनडायरेक्ट वेटर को? जब तक मैं कुर्सी पे बैठा हूं, टेबल पे बैठा हूं, जो ऑर्डर करूंगा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इनडायरेक्ट धमकी दे रहे उसको। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके सब देवताओं को हम बाप का नौकर बनाए। लेकिन महामंत्र की विशेषता क्या है? क्रांतिकारी मंत्र है। क्यों? क्योंकि पहली बार आप भगवान को जाकर करें कि हमने प्रवचन सुना सुदामा जी से, हमारी बुद्धि जागृत हो गई है, भावना जागृत हो गई है, अभी मुझे आपकी सेवा करनी है। समझ गए? तो एक ही मंत्र है जो जीवात्मा को फिर से उसकी मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास। इसका सबूत क्या है? महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हमें आपकी सेवा में। बाकी सभी मंत्र, आप हमारी सेवा में लग जाओ, आप हमारे बाप के नौकर हो। तो ये फर्क करने का प्रयास कीजिए। इसलिए हमने 3D बताई। पहली डी क्या है? डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। भगवान ने दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया है फर्क करने के लिए कि आज तक मैंने किसकी सेवा नहीं की। 84 लाख योनि में कितने माता पिता हो गए? कम से कम 84 लाख माता पिता। क्या उनकी सेवा नहीं की? कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, सुअर के शरीर में, गधे के शरीर में, सबकी सेवा की। बच्चों की सेवा की, पत्नी की सेवा की, परिवार की सेवा की, समाज की सेवा की। कितने बार 33 कोटि देवता हो चुके। तो ये मनुष्य जीवन क्यों दिया है? ये फर्क करने के लिए कि इतने लोगों की 84 लाख योनि में सेवा करके मैं सुखी नहीं हूं। सेवा से सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सेवा आनंद सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मानंद से बड़ा क्या है? सेवा आनंद। उसको कहते हैं हम आत्मसंतुष्टि। क्या कहते हैं? इनर सेटिस्फैक्शन। और ये सिर्फ इनर सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन की कमी है। ये कभी आएगी जब राधा रानी की कृपा होगी, क्योंकि माता ही पिता के सेवा में लगा सकते हैं बच्चों को। कौन लगा सकते हैं? और माता का ये नयन सुख होता है जब देखती है बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर अच्छा जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पिताजी का बिजनेस संभाल रहा है, तो उसको लगता है मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मातृत्व तो पूरा हो गया। जिसको 9 महीने गर्भ में धारण किया था, अभी पति को हाथ बटा रहा है। उससे बड़ा सुख माता को नहीं मिलता। ऐसे हमारी माँ कौन है? राधा रानी। उसको खुशी कभी मिलती है जब हम नालायक बच्चे जो दर दर भटक रहे, भीख मांग रहे, पिताजी की इज्जत निकाल रहे। सोचिए, पिताजी जिंदा है, पड़ोस में जाकर 10-20 मांग रहे, तो पिताजी की क्या करें हम? इंसल्ट करें कि नहीं? पिताजी की बेइज्जती करें। ऐसे भगवान करे मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना। आप आस पड़ोस में क्यों जा रहे? इस मंदिर में, उस मंदिर में, ये देवता के पास, वो देवता के पास, मेरी इज्जत निकाल रहे हो आप। समझ गए? तो भगवान की इज्जत मत निकालिए। पिता जब जिंदा है, पड़ोस में जाकर, रिश्तेदारों के पास जाकर 10-20 मांगो मत। ये देवताओं के पास जाकर भीख मांगने के समान है, पिताजी की इज्जत निकालने के समान है। इसलिए भगवान ने कहा है अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम। बहुत गहरा मतलब है इसका कि पड़ोस में जाकर मैं जिंदा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं लक्ष्मीपति हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, वैकुंठपति हूं। तुम दर दर सोमवार महादेव के पास जा रहे हो, मंगलवार हे माता, बुधवार हे देवता, गुरुवार साइड बाबा, शुक्रवार हे माता, शनिवार हनुमान जी। अभी हनुमान जी के पास जाकर क्या मांग रहे? कितनी बुद्धि मारी गए, मांगने की भी अक्ल नहीं कलयुग में। हनुमान के पास जाकर शनिवार को क्या मांगते हैं? हनुमान जी तुम एक ब्रह्मचारी दे दो मुझे नारी। जैसे कि मैरिज बोर्ड खोल के बैठे हो बेचारे। इतनी बुद्धि मारी गई है, किसके पास क्या मांगना है ये भी अक्ल नहीं कलयुग में। इसलिए हम दुखी है।
पिता तैयार है 24/7, वो आपको घर वापस लेने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं। आप भीख मंगे के समान क्या मांग रहे हो? हर जगह जाकर भीख मांग रहे हो। 5 दे दो, 10 दे दो। जिनको नहीं चाहिए तो बंद कर दो इसको, फैन को। आपको तकलीफ हो रही है माता जी? ठीक है, ठीक है, हाँ अभी हो गया, शांत हो गया, अभी हो जाए शांत आप लोग। तो समझ गए? ये पिताजी की औकात मत निकालिए। सुनिए सुनिए माता जी, हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। क्योंकि पिताजी को छोड़कर सब पिताओं को स्वीकार किया, और ये मूर्खता है। हम कहते भी सब पिता के समान है। सोचिए कितनी मूर्खता है। सब देवता समान है, इसका मतलब क्या हो गया? सबको पिताजी बनाया, सब पिताजी बन गए, तो कभी सोचा है मां की हालत क्या होगी? कितनी मूर्खता है भारत में। सब पिता के समान होते। ये भगवान ने जानबूझकर 5 उंगलियां अलग क्यों बनाई? समान बनाई होती तो क्या फायदा होता इसका? फायदा है कुछ? समान होती और जुड़े हुए थे 5 उंगली, क्या फायदा होता है इसका? खा सकते हैं, कोई चीज उठा सकते हैं, क्या फायदा उसका? इसलिए सब कुछ एक नहीं होता, समझ गए? क्योंकि भगवान ने शरीर में 9 छेद बनाए। कितने? 9 छेद। अभी इसी छेद से क्यों खाते हो? प्रभुपाद पूछ रहे। सब समान है तो कान से क्यों नहीं खाते? नाक से क्यों नहीं खाते? आंख से क्यों नहीं खाते? आगे से पीछे से क्यों नहीं खाते? यहां फर्क करते हो। खाते समय एक ही मुंह से खाते हो, और बोलते समय क्या बोलते हो? सब समान है। तो ये दम नहीं तो क्या है? इसलिए ये समझने की बुद्धि आएगी जब फर्क करोगे कि अभी कौन सा व्यक्ति बचा है जिसकी सेवा बाकी है। 84 लाख मैंने सबकी सेवा की, ना वो सुखी है ना मैं सुखी हूं। अभी उस व्यक्ति को ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है फर्क करने की, कि बेटा अभी सोचो 84 लाख योनि में सबकी सेवा की, अभी फर्क करो किसकी सेवा करने से आपको सुख मिलेगा। और ये बचा हुआ व्यक्ति कौन है? राधा कृष्ण। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच शिकायत। तो पहली डी क्या बताई? डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। क्योंकि जानवर में विवेक बुद्धि नहीं होती। एक हाथ में हंटर लीजिए, दूसरे हाथ में बिस्किट, और कुत्ते को बुलाइए, क्या देखेगा वो? बिस्किट देखेगा। नजदीक बुलाइए, जैसे नजदीक आएगा जोर से हंटर से मारिए, चाबुक से, चिल्लाते हुए भागेगा वो। फिर से आवाज देकर बुलाइए, फिर से क्या देखेगा? मुड़ के बिस्किट ही देखेगा। क्योंकि कुत्ते के लिए बिस्किट क्या है? रिस्किट है। या गैया होती है सब्जी मंडी में, हम देखते हैं जब भी सब्जी वाले की नजर और कहीं है तो गैया उसी समय टोकरी में मुंह डालती है सब्जी के, और जैसे सब्जी वाले की नजर पड़ती है जोर से डंडा मारती है उसको, एक क्षण के लिए मुंह बाहर निकालती, और फिर से अगर सब्जी वाले अपने काम में लग गई तो गैया क्या करेगी? फिर से मुंह कहाँ डालेगी? वो भूल जाती है 2 मिनट पहले, एक क्षण पहले डंडा खाया है। फर्क नहीं कर पाता जानवर। इसलिए भगवान ने मनुष्य को दुर्लभ मनुष्य जीवन कहा है, क्योंकि इसमें फर्क कर सकते हैं। क्यों मुझे बिना मांगे दुख मिल रहा है? कोई गया है मंदिर में, घंटी बजाइए, 1000 रुपये दान पेटी में डाले, 10 नारियल चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना की घर जलकर खाक हो, पत्नी भाग जाए, बच्चे मरकर राख हो जाए। कोई मांगता नहीं, लेकिन बिना मांगे दुख मिल रहा है। तो प्रश्न उठना चाहिए, बिना मांगे मुझे दुख मिल रहा है और मांगने पर सुख क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रश्न जब करते हैं तो उसको कहते हैं विवेक बुद्धि जागृत हो गई आपकी, तब मनुष्य कहलाने के लायक बने। तो ये विवेक बुद्धि, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। डी फॉर डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन। दृढ़ बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक इसी जन्म में मुझे घर लौटना है, फिर से लाते खाने नहीं आनी है, बच्चों की पोतों की सबकी लाते खा रहे,
लेकिन यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं। कई मूर्ख परिवार कहते हैं हम 7 जन्म साथ में रहेंगे, सड़ने के लिए नहीं आना है यहाँ पर यहाँ से बस निकलना है। ये दृढ़ता आएगी जब उच्चारण करोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और ये 2 चीजें आप जागरूक नहीं कर पाए, विवेक बुद्धि और दृढ़ बुद्धि को, तो आप 2 पैरों पे चलने वाले जानवर हो, 2-legged एनिमल्स, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। आपको शास्त्र हक नहीं देता मनुष्य कहलाने का, आप जानवर हो, क्योंकि जानवर ही फर्क नहीं करता। इसलिए आजकल के जो जप नहीं करे, भक्ति को स्वीकार नहीं करे, टी-शर्ट पे लिख कर घूम रहे जस्ट डू इट, क्या लिखते हैं ये जानवर का जीवन जी रहे। मनुष्य जीवन में प्रश्न करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके खुशी के लिए। ये विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए। वो किसको जन्म देगी? दृढ़ बुद्धि को। मुझे घर लौटना है, क्योंकि पंछी कितना भी आकाश में दिन में भ्रमण करता रहे, भले गरुड़ भी क्यों ना हो, शाम को कहाँ लौटता है? घोंसले में। ऐसे 84 लाख यूनिट से हम भ्रमण कर रहे, अभी थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, घर वापसी करनी होगी। कैसी होगी? जब दृढ़ता से संकल्प करेंगे, अभी मुझे फिर से किसी माँ के घर में नहीं जाना है, किसी माँ का दूध नहीं पीना है, अभी मुझे घर लौटना है। ये दृढ़ता कहाँ से आएगी? उच्चारण स्पष्ट और सुनने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कितने डी हो गई? कितने बताए डी टोटल? 3 डी, 3 डी। तो पहली डी क्या थी? डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि जन्म देगी दृढ़ बुद्धि को, डिटर्मिनेशन, व्यवसायत्मिका बुद्धि। अभी दृढ़ बुद्धि डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, डिसीजन। क्या है? डिसीजन। तभी निश्चित बुद्धि जागृत होगी, निश्चय करने की। समझ गए? तो निश्चय कभी होगा जीवन में? जब दोनों इस्तेमाल करेंगे, विवेक बुद्धि इस्तेमाल करेंगे और दृढ़ बुद्धि। ये कैसे जन्म देगी? 16 शब्दों को उच्चारण करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कौन बताएगा 3D क्या है? पहली डी क्या है? डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि अगले बुद्धि को जन्म देगी, डिटर्मिनेशन। दृढ़ बुद्धि, दृढ़ बुद्धि किसको जन्म देगी? नेक्स्ट डी, डिसीजन। तभी निर्णय ले पाएंगे। जैसे अर्जुन ने किस भरोसे पे निर्णय लिया बताइए? भले भगवान निहत्य है, शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो भौतिक दृष्टया ये सबसे बड़ी मूर्खता है अर्जुन की, कि निहत्य आदमी को चुना है। उनका भौतिक दृष्टया जो निर्णय है, डिसीजन है, गलत। इसलिए दुर्योधन हंस रहा था भगवान पे और भक्त पे। कितने मूर्ख लोग हैं दोनों, एक दूसरे को उल्लू बना रहे। एक कह रहा है मैं शस्त्र धारण करूंगा, दूसरा कह रहा है मुझे यही भगवान चाहिए। तो ये निर्णय किस भरोसे पे लिया है अर्जुन ने? भले भौतिक दृष्टि इसको हम मूर्खता कहेंगे, पागलपन कहेंगे, उस आदमी का फायदा क्या है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं? और ये दुर्योधन की भावना थी। दुर्योधन जब भगवान को मिलने के लिए आया, तो भगवान सुबह सुबह अपने झूले पर आराम फरमा रहे थे। कि भगवान ने एक दिन पहले ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था किसको मालूम है? जानबूझकर बलराम जी को बताया था, क्योंकि मालूम था कि भगवान अगले दिन टेंडर खोलने वाले। टेंडर क्या था? कौन सा टेंडर? तो ओपन होने वाला था अगले दिन। एक पलड़े में भगवान खड़े रहेंगे निहत्ते, बिना शस्त्रास्त्र, और दूसरे पलड़े में भगवान क्या रखेंगे? नारायणी सेना, द्वारका का ईश्वर। एक टेंडर खुलने वाला था, लेके टेंडर भगवान ने जानबूझकर लीक किया, जानबूझकर बलराम जी को बताया। मालूम था ये अपने
सबसे प्रिय शिष्य को जाकर पहले बताएगा। और बलराम जी का प्रिय शिष्य कौन है? भगवान बहुत चालाक है। अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। सबसे बड़े छलिया है। लेकिन क्या बताया बलराम जी को? कल जिस पे मेरी पहली नजर जाएगी, जिसको पहले देखूंगा। लेकिन दुर्योधन ने गलत सुना। उसको क्या लगा? जो पहला मिलने के लिए जाएगा उसको चैन का अवसर मिलेगा, इसलिए गलत निर्णय करके बैठा हो। सवेरे वाली गाड़ी पकड़कर अर्जुन से पहले कौन पहले पहुंच गया? तो भगवान को मालूम था, क्योंकि अंतर्यामी है, वो समझ गए इसके सुनने में प्रॉब्लम है, एक कंफ्यूज आदमी है, गलत सुना है उसने। मैंने क्या ऐलान किया था? जिसको मैं पहले देखूंगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या समझा? जो पहले भगवान के पास जाएगा, क्योंकि भगवान की दृष्टि हर एक पे नहीं होती। उसको कहते कारुण्य कटाक्ष, कृपा कटाक्ष। जब भगवान की इच्छा होगी तब होगी, उनकी इच्छा से होगा। तो ये समझ नहीं पाया। तो सवेरे सबसे पहले सवेरे वाली गाड़ी पकड़कर, तो भगवान क्या कर रहे थे? झूले पे आराम कर रहे थे। तो भगवान ने जानबूझकर ये झूला समझिए, इस झूले के सिर के ऊपर 2 कुर्सियां रखी थी। कितनी? क्योंकि 2 ही कंफर्म टिकट थे, RAC नहीं, वेटिंग नहीं। टेंडर के लिए 2 ही लोग आने वाले थे। कौन कौन? अर्जुन और दुर्योधन। इसलिए 2 कुर्सी रखी है, RAC नहीं, वेटिंग नहीं, कंफर्म टिकट। तो मूर्ख दुर्योधन आकर कहां बैठ गया? कुर्सी को। तो जो जप नहीं करेगा हमेशा भगवान के सिर के ऊपर बैठने का प्रयास करेगा। ये दुर्योधन का लक्षण है। कहां बैठ गया? असुर कहां बैठते हैं? भगवान के सिर पर बैठने का प्रयास करते। भगवान ने दी हुई सारी शक्तियां लेकर भगवान को खत्म करने का प्रयास, इसको कहते हैं असुर। इसलिए जो भक्त नहीं वो शक्ति को ही पूजा करेंगे। लेकिन शक्ति कहां से आती है वो समझ नहीं पाएंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, फर्क नहीं पड़ पाएगा। शक्ति कहां से आती है? शक्तिमान से। शक्तिमान को पकड़ेंगे तो शक्ति अपने आप आएगी, शक्ति को अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं। और ये असुरों की सबसे बड़ी मूर्खता है। और कलयुग में सब असुर भरे, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, उसी बुद्धि को इस्तेमाल करें। ये सारे बुद्धिजीव भगवान को खत्म करें। भगवान नहीं है, भगवान मर गए, भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं। ये असुरी काम कहाँ से हो रहा है? भगवान ने दी हुई बुद्धि इस्तेमाल करके भगवान को खत्म करेगा। इसको कहते हैं असुर। क्योंकि 2 प्रकार के जीव होते, सुर और असुर। सुर कौन है? सुर की सिंपल भाषा है, जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है उसको सुर कहते। मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर है। और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता वो असुर है। और तीसरा प्रकार है ससुर, जिसका कोई कसूर नहीं है। समझ गए? तो ऐसे असुर लोग हमेशा किसकी पूजा करेंगे? शक्ति, दुर्गा आदि शक्ति। लेकिन ये सब किससे आ रहे? राधारणी से। राधारणी कहां से आ रहे? भगवान के हृदय से आ रही है। तो अंत तक किसके शरण जाना है? प्रभु के शरण। शक्तिमान। शक्तियों की पूजा नहीं करने। शक्तियां कभी भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के लिए जयद्रथ को मारने का समय आ गया तो भगवान ने निकाल दिया अपना अस्त्र। भले वचन लिया था शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन शस्त्र निकाला कि नहीं? कौन सा शस्त्र निकाला? सुदर्शन चक्र। और यही फर्क है राम और कृष्ण में। राम को समझना आसान है क्योंकि वो वचन तोड़ते नहीं। प्रभु रामचंद्र की पूरी जीवन गई है वचन निभाने में, लेकिन कृष्ण का पूरा जीवन चला गया है वचन तोड़ने में। इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। किसके लिए वचन तोड़ा है? नमे भक्त्या प्रणश्यति। समझ गए? इसलिए इनको समझना है तो हमें इनके नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, तब बुद्धि काम करेगी कि बिना शस्त्र अस्त्र भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और ये निर्णय अर्जुन ने लिया है क्योंकि दुर्योधन आकर बैठ गया सिर पर। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद कौन आ गए? तो अर्जुन क्या बतलाता है? लेट आकर क्या बतलाता है?
भक्त हमेशा प्रोग्राम में लेट आते, तो हम सब अर्जुन की परंपरा में है। आपका कोई दोष नहीं, आप आधा घंटे के बाद 1 घंटे में आए, आप अर्जुन की परंपरा में है, ठीक है। सिंपल है एकदम, भक्त हमेशा लेट आएगा क्योंकि हम अर्जुन की परम है। तो अर्जुन कहाँ जाकर बैठ गया? कंफर्म टिकट था, आरएस नहीं, वेटिंग नहीं, कुर्सी खाली थी नहीं, बुद्धि फर्क किया उसने। असुर कहाँ बैठते हैं? सिर पर। भक्त कहाँ बैठता है? फर्क किया है, बुद्धि काम शुरू गई। कहाँ जाकर बैठ गए? चरणों में। और नींद में भगवान की पैर अर्जुन को लगे क्योंकि चरणों में भक्त बैठा है। नींद में कभी कभी पैर लगता है ना किसी चीज को, तो आंखें खुलती कि नहीं? तो कहाँ देखते हैं? सिर के ऊपर देखते हैं, जिसको लगा है पैर उसको देखते हैं। भगवान ने कहाँ देखा? तो पहले भगवान ने शर्त के अनुसार किसको देखा है? भले दुर्योधन पहले आया था, देखा किसको है? तो भड़क गया, अंधा कानून है ये। हमेशा आप क्या करते हो? भेदभाव करते हो, पक्षपात करते हो। तो भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं करते? कृष्णा इज पार्शियल और इम्पार्शियल, बताइए। भगवान पार्शियल है कि इम्पार्शियल है? हाँ, आधा सच बताया आपने, सिक्के का एक हिस्सा बताया आपने। भगवान का मतलब है सिक्का, दोनों चीज स्वीकार करना चाहिए, तब गोपाल मिलेंगे। भगवान पार्शियल है भी और नहीं भी, क्योंकि हमारी फिलॉसफी में अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी, तभी गोपाल मिलेंगे। अभी आदमी नास्तिक कभी बनता है, कीड़ा कभी घुसता है जब ये प्रश्न करते भगवान पे, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया। तो इसका मतलब है सिक्के की एक साइड स्वीकार करें, दूसरी साइड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए नास्तिक बनोगे आप। सिंपल एकदम, फिलॉसफी समझ नहीं पाए आप, दोनों स्वीकार कर रहे हैं। जब जीवन में संकट आती है, विपदा में आती है, ऐसा कुछ घटित होता है जो हमें स्वीकार नहीं, तब भगवान को कहना है बहुत बहुत धन्यवाद, आज तक मैं आपकी एक साइड समझ पाया था, आज अपने दूसरी साइड भी दिखाई दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए? इसको कहते हैं भगवान को धन्यवाद देते, कहना है कि जो इच्छा तुम्हार, कि भगवान आप इतने कृपालु हो, आपने आज तक हेड साइड दिखाई थी, अभी आज टेल साइड भी दिखाई दी, आपकी परिपूर्णता मुझे पता चल गई है, मुझे दोनों स्थिति स्वीकार है। तत्तेनुकंपा सुष्मिक्षमानो। या शिक्षाष्टकम की आखिरी प्रार्थना क्या है? आश्लिष्वा पाद। ये दोनों का मतलब ये है, तत्तेनुकंपा आश्लिष्वा, बिल्कुल समान है। सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में हमें स्वीकार है। इसलिए पंजाब हरियाणा में एक कहावत है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में न करे कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुख आता है तो मेरे बाप ने कमाया, मेरे बच्चों ने कमाया, मेरे दादा ने कमाया, तो बाप कहाँ से आ गए? तुम्हारा बच्चा कहाँ से आ गया? भगवान से तो आया है। मूल स्रोत कौन है? भगवान ही तो है। लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं, हमने कमाया जी सुख। दुख आता है तेरे कारण मिल रहा है बस, और कोई कारण नहीं। तो इसलिए भगवान समझ में आते हैं। दोनों साइड स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण सिक्के के समान है, हेड स्वीकार कर रहे हैं तो टेल स्वीकार करना भी सीखो, तब गोपाल समझ में आएंगे। तब तक गोपाल किसी के बस के बात नहीं समझना। तो अभी प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने किस भरोसे पे स्वीकार किया है। तो पहले तो झगड़ा हो गया, क्या पक्षपात करते हो? तो भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं करते? करते भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों सिक्के हैं। सिक्का का मतलब है हेड एंड टेल दोनों स्वीकार करना। ऐसे विचूना चक्र करते, भले भगवान ने गीता में कहा 9.22 समोहम सर्व भूतेषु, लेकिन जब कोई भक्त बनता है तो मैं पार्शल होता हूं उसके प्रति।
जब तक तो कोई भक्त नहीं बनता तो मैं पक्षपात नहीं करता हूं, क्योंकि भक्ति सबके लिए मैंने रखी है। मेरा नाम, मेरी भक्ति सबके लिए। पात्र देखता नहीं मैं, पात्र अपात्र नहीं देखी, सबके लिए समान हक है भक्ति करने का, भगवान का नाम ले। लेकिन जब भक्त कोई बनता है तो मेरा हृदय पिघल जाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, उसके लिए मैं दुनिया के नियम भी बदल डालूंगा। यह है भगवान की भक्त वत्सलता। समझ गए? इसलिए जैसे उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर, एक बड़ा धनवान व्यक्ति अपने छत पे खड़ा होकर लोगों को पैसा बांट रहे, फेंक रहे अपनी छत से। तो देखता नहीं कौन आदमी आए, भिखारी आए, साधारण व्यक्ति है, या कभी कभी लोभी व्यक्ति भी आता है, भले अमीर हो, पैसा इकट्ठा करने के लिए आएगा, तो फर्क नहीं करता है। जैसे बरसात फर्क नहीं करती, मैं चट्टान पे गिरी हूँ या पानी में गिरी हूँ, सूर्य फर्क नहीं करता है। ऐसे भगवान जब भक्ति देने का समय आता है तो फर्क नहीं करते, नाम देने का समय फर्क नहीं करते। ऐसे धनवान व्यक्ति क्या करेगा? उदाहरण में जब पैसे बांटने का समय आएगा फर्क नहीं करेगा, लेकिन जब खुद की प्रॉपर्टी वसीयत करने का समय आता है तो फर्क करना शुरू करता है। किसके नाम पे करेगा? बच्चों के नाम पे। ऐसे जो भक्त बनेंगे वो हकदार बनेंगे, वो बच्चों के समान, भगवान वसीयत उनके नाम। तभी भगवान पक्षपात करते हैं। जब भक्त बनोगे तो भगवान क्या करेंगे? भले सारे जगत को दान कर रहे, भक्ति दान कर रहे, नाम दान कर रहे, लेकिन आध्यात्मिक जगत नाम करने का समय आएगा तो किसके नाम पर करेंगे? भक्त के नाम पर। तो भगवान क्या करे? पार्शियल भी है, और इसलिए कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। समझ गए? तो अर्जुन यहां पर दुर्योधन ने लांछन लगाया, पक्षपात करते। ये किसके समान है? जैसे पानी का घड़ा है, मटका है, और पानी के घड़े पे ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। तो जैसे माता जी जा रहे हैं पानी भरने के लिए, कोई ग्लास लेके जा रहा है, कोई बॉटल लेके जा रहा है, कोई कुल्हड़ लेके जा रहा है, और क्या होता है पानी भरने के लिए? जग होता है, जग लेके जा रहा है। अलग अलग प्रकार के, जैसे माता जी बॉटल लेके गए, पानी भर रहे हो, है कि नहीं? तो ऐसे हर कोई पानी लेके जा रहा है। तो दिन के अंत में ये जो ढक्कन ऊपर बैठा था मटके के ऊपर, वो कहने लगा आप पक्षपात कर रहे हो, सबको पानी दे रहे हो, गैर लोगों को पानी दे रहे हो, जबकि मैं 24 घंटे आपके संपर्क में हूं, आपके ऊपर बैठा हूं, मुझे क्यों पानी नहीं मिल रहा है? ये पक्षपात है। घड़े से क्या लेके जा रहा है? ग्लास लेके जा रहा है, कुल्हड़ लेके जा रहा है, बॉटल लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों पानी मिल रहा है? ये पक्षपात है आपका। तो घड़े ने क्या कहा? मटके ने उस ढक्कन को क्या कहा? ढक्कन के। क्या कहा? गाली नहीं है, ढक्कन के। कहा कि बाकी लोगों को पानी क्यों मिल रहा है? जैसे माता जी पानी लेकर आई, क्योंकि वो मटके के नीचे जाकर नम्रता से नीचे पकड़ बैठी, इसलिए पानी नीचे आ गया। तुम मूर्ख मेरे सिर पे बैठे हो, जब तक नम्रता से उतर कर नीचे नहीं आओगे पानी कैसे मिलेगा? तो भगवान ने यही कहा है कि मेरे सिर पे बैठे हो तो तुम पे कृपा दृष्टि कैसे होगी? कृपा का पानी कैसे मिलेगा? ये अर्जुन एक ग्लास के समान, एक बोतल के समान चरणों में बैठा है, पानी तो चरणों से बहता है। गंगा कहां से आती है मेरी? सिर से नहीं आती, मैं शिवजी नहीं हूं। समझ गए? तो ये अगला प्रश्न क्या है जो बताकर हम यहां रोकेंगे कि किस भरोसे पे अर्जुन ने ये निर्णय लिया है। पहला तो उसकी बुद्धि फर्क करने लगी, दूसरा उसको क्या मिली? दृढ़ बुद्धि मिली, तब वो निश्चय कर पाए। निश्चय क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना था। विशेष करके भगवान की जो ब्रज की लीला है, बाल लीला है। अर्जुन की मां कौन है? कुंती मां। बच्चों पे संस्कार करने के लिए, चरित्र बनाने के लिए बचपन से वो बच्चों को क्या सुनाती थी? कृष्ण ब्रज में कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, कितना सुंदर उनका चेहरा है,
कैसे मोर मुकुट को धारण करते, कैसे वैजयंती माला धारण करते, कैसे पीताम्बर वस्त्र पहनते और हर रोज एक असुर को मारते। और इस असुरवध की विशेषता क्या है? एक भी असुर को शस्त्र अस्त्र से नहीं मारा। ये दिमाग में बैठ गया था सुनकर अर्जुन के। ये फायदा है बच्चों को। अगर बचपन में बच्चों को भगवान की कहानी सुनाएंगे तो ये भगवान की कहानी बच्चों को जीवन में किसी ना किसी मोड़ पे निर्णय लेने के लिए मदद करेगी। उनकी डिसीजन पावर जागृत होगी, सही निर्णय लेने की। और जीवन के सही मोड़ पर अर्जुन ने ये निर्णय लेने की बुद्धि जागृत की है। क्यों? बचपन से वो सुनते आ रहे हैं। भगवान की विशेषता क्या है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? गोपाल ने 5 साल के बालक के रूप में एक भी शस्त्रास्त्र लेकर किसी असुर को नहीं मारा। एक ट्रैक रिकॉर्ड उनके दिमाग में था। कथा सुनने का ये फायदा है। कथा सुनने से बुद्धि विकसित होगी, विवेक बुद्धि। दूसरी क्या थी? दृढ़ बुद्धि और निश्चित बुद्धि। इसलिए निश्चय कर पाए। भले अभी ये फुल्ली ग्रोन अप है, पूर्ण तरह से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हो चुके, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बचपन से सुनते आ रहे। सुनने का यह फायदा है कि इन्होंने बचपन में ही बिना शस्त्र अस्त्र किसी को मारा है। किसी को भी असुर को मारने के लिए इनको शस्त्र अस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं। बचपन में तो अभी इतने बड़े हो चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अभी इनको शस्त्र अस्त्र की जरूरत क्या है? ये निर्णय लेने की बुद्धि सुनने से आ गई। ऐसे हम रोज सुनेंगे क्योंकि वही भगवान नाम के रूप में आ रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और जितने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे उनका अट्रैक्शन कम होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इसलिए घर में क्या करना है? रोज आधा 1 घंटा टीवी पे चलाना है। लिटिल कृष्णा, रामायण, महाभारत, हर मोड़ पर उनको चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है। उनके बुद्धि को जागरूक करना है। भगवान ने ऐसा ही क्यों किया? भगवान ऐसा भी कर सकते थे। भगवान ने ऐसा ही क्यों कहा है? ये बच्चों को चैलेंज कीजिए। तो बच्चे गूगल पे जाकर ये चैलेंजिंग प्रश्न पूछेंगे, गलत साइड पे जाएंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे। इससे अच्छा क्या है? माता पिता करते हुए शाम के समय घर में टीवी है तो उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो टीवी है, गैजेट से बुरे नहीं, अगर सेवा में भगवान की लगाएंगे। इसलिए कोई गैजेट बुरा नहीं, कोई चीज़ बुरी नहीं। प्रश्न करना है ये टीवी मोबाइल मुझे इस्तेमाल करना है या मुझे ये इस्तेमाल करना है। वेदर आई एम यूजिंग और दैट मोबाइल इज यूजिंग मी। ये प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न प्रभुपाद कहते फर्क कीजिए, विवेक बुद्धि जागृत कीजिए। मोबाइल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोबाइल मुझे इस्तेमाल कर रहा है? पहला प्रश्न विवेक बुद्धि। दूसरा प्रश्न, ये मेरा घर बिगाड़ रहा है या बना रहा है? परिवार को, लोगों को एक साथ ला रहा है क्या? परिवार के लोग अलग अलग कमरे में अलग अलग अपने जगत में जी रहे? ये प्रश्न कीजिए। विवेक बुद्धि। फिर से क्या प्रश्न करना है? 2, किसी भी गैजेट के बारे में, टीवी, मोबाइल, कोई भी हो, क्या प्रश्न करना है? एक चीज मुझे इस्तेमाल कर रही है क्या मुझे इसको इस्तेमाल करना है? ठीक है। साधारणतः क्या हो रहा है? मोबाइल हमें यूज कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है? ये घर बना रहा है क्या तोड़ रहा है? क्योंकि टीवी में, मोबाइल में इतनी गंदी पिक्चर होते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख नहीं सकता। 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ सकते हैं टीवी के सामने। चैलेंज है, ओपन चैलेंज, हरे कृष्णा चैलेंज। दादा बैठा है, बेटा बैठा है, पोता बैठा है। इतनी गंदी पिक्चर आएगी, नग्न स्त्री होगी, या तो शर्म के मारे पोता उठ जाएगा या दादा उठ जाएगा। 3 पीढ़ियों को साथ नहीं रख सकता टीवी। इसलिए घर में टीवी चलाना है तो उसमें क्या चलाना है? रामायण, महाभारत, लिटिल। और सबको चैलेंज करना है, बुद्धि को चैलेंज करना है। हर मोड़ पे रुककर हर बार क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने से बुद्धि को चालना मिलेगी। विवेक बुद्धि, उसके बाद दृढ़ बुद्धि, निश्चित बुद्धि। तो घर में क्या करना है? अभी रोज सैमसंग नहीं, श्याम संग करना है।
क्या करना है? जमीन आसमान का फर्क है सैमसंग में और सैमसंग नरक ले जाएगा, सैमसंग भगवत धाम ले जाएगा। तो चॉइस तुम्हारी है, घर में क्या करना है? सैमसंग करना है, और यही है राइट चॉइस में भी क्या है? शाम संग करें हम रोज परिवार एक साथ कर। द फैमिली प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, द फैमिली डांसेस टुगेदर, एडवांसेस टुगेदर, एंड द फैमिली डाइन्स टुगेदर, शाइन्स टुगेदर। तो ये चैलेंज है आपको कि इस भौतिक जगत में एक ही परिवार सुखी है, जैसे माता जी का नाम ही सुखी है। तो कौन सा परिवार सुखी है बताइए? पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोगों में एक गृहस्थ आश्रम सुखी है। कौन सा? शिव जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये 5.29 जीवन में उतारा है। भोक्ताराम, उनके घर में हर कोई सेवा में। सेवा कभी मिलती है हमने बताया? अप्लाई। जब भगवान का नाम लेते तभी तो सेवा मिलेगी। तो सेवा में है। शिव जी भगवान के लिए सब सेवा करे, अपना वीर पतन करवा रहे, विष प्राशन कर रहे, है कि नहीं? भूतों के साथ जाकर प्रचार कर रहे। ये सेवा क्यों मिल रहे? भगवान का नाम ले रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गणेश जी सेवा में है। गीता लिखी, महाभारत लिखा, है कि नहीं? तो भी जप कर रहे। माता दुर्गा थैंकलेस जॉब, सारे हम जो कैदी है उनको सुधार रही है त्रिशूल से भोंक कर। आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ताब्दिक, वो भी सेवा में इसलिए उस जप कर रही है। कार्तिकेय कमांडर इन चीफ, देवताओं के सरसेनापति, सेवा क्यों मिली है? जप करते तभी तो सेवा मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। घर में भोग लग रहा है, भजन हो रहा है। तो ये 4 लोग हैं, सबके जीवन का केंद्र गोपाल है, कृष्ण है। सब नाम जप करे, सब सेवा में है, और इसका असर क्या है? सिर्फ 4 लोग सुखी नहीं घर में, इसके अलावा और जीव है उनके घर में। बताइए कौन से जीव है जो बड़े प्रेम से रह रहे? कई सदियों से, कई युगों से नंदी, बैल और शेर एक घर में बड़े प्रेम से रहे, क्योंकि माता का वाहन क्या है? शेर, और शिव जी का वाहन बैल। और शेर एक घर में कैसे रह सकते हैं? और जब शाम को आरती होती है, दोनों गले में हाथ डालकर बड़े प्रेम से नाच रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा। तो फर्क कीजिए, आज तक कभी हुआ नहीं। शेर और बैल गले में हाथ डालकर बड़े प्रेम से, खानदानी दुश्मनी भूलकर, एक दूसरे के खून के प्यासे रहने वाले कैसे मित्र बन गए। ये वैमानिकता कैसे मिट गई? प्रभु का नाम सुनने का अवसर मिल रहा है, प्रभु का प्रसाद मिल रहा है, स्वामी उनके भक्त है, उसका असर जानवर पे हो सकता है। तो कलयुग में 2 भाई क्यों प्रेम से नहीं रह सकते? उसके बाद और कौन है जानवर जो बड़े प्रेम से रहे? मोर किसको खाता है? सांप को खाता है कि नहीं? लेकिन आज तक शिव जी के गले में जो सांप है उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि मोर हमेशा कहता है गिव मी मोर, अनी ओर लेकिन आज तक एक सांप को नहीं खाया उसने गले में शिव जी के। समझ गए? उल्टा वो दोनों बड़े प्रेम से गा रहे हैं। 2 मिनट माता जी हो गया, ये आखिरी है, ठीक है? प्रसाद लेकर जाइए, ठीक है? 2 मिनट ये सुनिए, क्योंकि ये फायदा होगा। घर मंदिर कैसे बनाने बता रहे, ये किसी किताब में, शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। तो 2 जानवर खानदानी दुश्मन, एक दूसरे के खानदानी दुश्मन है, खून पीने वाले, सांप और मोर। और सांप किसको खाता है? किसके पीछे पड़ना चाहिए? चूहे के पीछे। किसका वाहन है? गणपति। तो ये अद्भुत परिवार है। हम मूर्ख लोग क्या करते हैं? सुख शांति अपार्टमेंट बोर्ड लगाए, काम हो गया। नहीं, उससे काम नहीं होगा। सुख शांति के लिए पहले
बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी जप किया, अभी भगवान की सेवा भी करनी है, भोग लगाना है। भोग क्यों लगाना है? भगवान ने 3 अध्याय में 13वें श्लोक में भोक्ताराम क्या यज्ञना शिष्टुन मुच्यंते सर्व किलेश यज्ञना शिष्टुन। मतलब क्या है? मनुष्य जीवन में आकर भी भोग नहीं लगाओगे, तुम अनाज नहीं पका रहे हो, पाप पका रहे हो। क्या कहा है स्पष्ट? अनाज नहीं पका रहे हो। और आजकल की पीढ़ी भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो भोग क्या लगाएंगे? इसलिए घर में क्या पका रहे? न पाप पका। और बच्चों को क्या खिला रहे? छोटे छोटे बच्चों को भोग नहीं लगा रहे तो अनाज नहीं पका रहे, पाप पका रहे, बच्चों को पाप खिला रहे। इसलिए बच्चों को बोलना ही पड़ता है कंपलसरी, पापा। क्या बोलना पड़ता है? ये शब्द कहाँ से आया? सोचिए थोड़ा। 50 साल पहले ये शब्द नहीं था इंडिया में। पिताजी को पिताजी कहते, तात कहते। लेकिन जब से इंडिया में भोग लगना बंद हो गया, घर के स्वामी भगवान नहीं स्वीकार किए, तब से नया शब्द जन्म लिया है, पापा। क्योंकि तेरे कारण, तेरे पाप के कारण मुझे पैदा होना पड़ा, और तू मुझे पूरा जीवन पाप ही खिला रहा है, तुझे पापा ही कहूंगा, पापा। कहाँ जा रहे हैं हम? इसलिए घर में भोग लगाइए। भोग का मतलब क्या बताया? भगवान, भजन, भक्ति, भोग लगाना। समझ गए? इसलिए पहले घर के ऊपर पताका होती थी, आजकल डिश एंटीना। पताका बतलाते इस घर पे भगवान का राज्य है, भगवान इस घर के स्वामी है। डिश एंटीना क्या बताते हैं? एक कली का साम्राज्य है इस घर में, कली का साम्राज्य है, बच के रहिए। या पहले घर के ऊपर लिखते थे, क्या लिखते थे? अतिथि देव भव। सत्ययुग में, द्वापर युग में सुस्वागतम, त्रेता युग में शुभ लाभ। लेकिन कलयुग में क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान, क्योंकि इस घर में कुत्ते ही रहते हैं। तो फर्क कीजिए कहां जा रहे हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गॉड। क्या कहते हैं? क्या स्पेलिंग है गॉड का? GOD। जब GOD की सेवा नहीं करोगे तो GOD का उल्टा शब्द क्या है? DOG। कुत्ते की सेवा करनी ही पड़ेगी। इसलिए सुबह सुबह आपके हाथ में माला नहीं होगी, जप माला, तो भगवान आपके हाथ में जप माला नहीं देकर आपके हाथ में क्या देंगे? कुत्ते का पट्टा देंगे। और कुत्ते के पीछे भागना होगा सुबह सुबह आपको। सुबह सुबह माला नहीं करोगे, हाथ में माला नहीं होगी, तो भगवान क्या देंगे? जरूर बेटा सेवा करनी है, मेरी नहीं करोगे GOD की, तो GOD का उल्टा शब्द क्या है? DOG। कुत्ते का मल निकालना होगा। अमेरिका में तो कुत्ता विष्टा करता है, मल त्यागता है, किसको उठाना पड़ता है? मालिक को। तो $1000 फाइन होता है। तो प्रभुपाद करे कौन किसकी सेवा कर रहा है, कौन मालिक है, कौन नौकर है, पता नहीं चला। तो ये हालत क्यों बना रखी है? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। तो कुत्ते बिल्ली की सेवा, इस भौतिक जगत की सेवा, स्वजनों की सेवा, देवताओं की सेवा करनी ही पड़ेगी जब तक मेरी सेवा नहीं करोगे। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करें। और उसके लिए, सेवा के लिए आपको रोज उठकर क्या करना होगा? अर्जी करनी होगी। अर्जी टू अर्जी, ताकि हो उनकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो समझ में आ गया घर का मतलब? भवन, घर एक मंदिर ऐसे नहीं बनता सिर्फ पार्टी लगा कर। उसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। कम से कम एक माला शुरू करनी होगी। कितने लोग शुरू करेंगे आज से एक माला? हाथ ऊपर कीजिए। जो नहीं कर रहे आज से माला शुरू करें। 2 घंटे गला फाड़ दिया हमने, तो उसके बदले हम कुछ लेंगे, ठीक है? हाथ ऊपर कीजिए। भगवान ने आपका फोटो खींच लिया है, अभी भाग नहीं सकते आप लोग, ठीक है? माता जी, प्रभु जी आपको मंदिर से माला लेकर देंगे। और हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाना है, यहाँ आकर जप करना है, ठीक है? कंपलसरी। बाकी 6 दिन घर में करना है। एक माला भक्तों के संग में हफ्ते में कम से कम
क्योंकि एक बार चस्का लग गया तो ये शेर को खून का चस्का लगने के समान है, तो आदत पड़ेगी आपको। तभी धीरे धीरे भक्तों के संग में हम भक्त बनेंगे, घर मंदिर बनेगा, बच्चों पे संस्कार होंगे, चरित्र बनेगा और बच्चों का उज्जवल भविष्य निश्चित है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी ने सभी को बहुत अच्छे से इनलाइटनमेंट किया है, और इस टाइप से जो कथाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त दिया है, और हम प्रभु जी के धन्यवाद व्यक्त करते हैं प्रभु जी का, जो इतनी अच्छी कथाओं के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया। तो बुधवार को भी मंदिर में आइए, नजदीक है यहाँ से। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। एक विनती है, सब लोग मोबाइल खोलिए, जिनके पास मोबाइल है। पहला शब्द है जो मोबाइल खोलने के लिए बोल रहे हैं। यूट्यूब में जाइए, ऐसे 225 लेक्चर है। आज अच्छा लगा कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? तो ये आनंद रोज प्राप्त करना है, कम से कम रोज एक लेक्चर सुनकर। ठीक है, सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है चैनल का? सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। इसको सुनते रहिए और निरंतर भगवान के संपर्क में, क्योंकि सुदामा ही आपको कृष्ण को जोड़ देगा। ठीक है तो कृपा करके ये 35 साल का अनुभव डाला है हमने, इतने सरल भाषा में आजकल के उदाहरण कभी सुने नहीं होंगे आप। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, ताकि अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप व्यक्ति, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भी हाथ में माला पकड़े। ठीक है, क्योंकि माला करने से माला माल होंगे हम, माला करने से माला। हरे कृष्ण।